नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी हमीरपुर की, जहां जेल में रविवार को एक विचाराधीन बंदी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इसके साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी जाकिर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल आला कत्ल लोहे का सूजा भी बरामद किया। 12 सितंबर की रात करीब 25 साल पुरानी रंजिश के चलते मोहल्ला चकली निवासी फहीम की गोली मारकर और सूजे से हमला करके हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर जाकिर समेत 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पूर्व रंजिश और विवाद के बाद जाकिर ने फहीम को पहले गोली मारी और फिर सूजे से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हुई। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर एएसपी अखिलेश भदौरिया, सीओ शक्ति सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 14 सितंबर को जाकिर को गिरफ्तार किया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर समेत 4 पुलिसकर्मी शामिल थे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जेल में रविवार को एक विचाराधीन बंदी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जेल प्रशासन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके बाद आज परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान सदर विधायक मनोज प्रजापति मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराकर जाम खुलवाया और जांच का आश्वासन दिया। मृतक अनिल तिवारी, जो सूरजपुर गांव के 33 वर्षीय निवासी थे, उनके खिलाफ करीब 10 साल पहले पड़ोसी ने मारपीट और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। 11 सितंबर को अदालत के वारंट पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रविवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन पुलिस से संतुष्ट न होकर सड़क जाम कर बैठे थे, लेकिन विधायक की मध्यस्थता के बाद जाम खुला और यातायात बहाल हुआ। जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। जाम लगाए हुए तो आरोप लगा रहे हैं जेल प्रशासन के ऊपर। क्या है कैदी की जेल परिसर में ऐसा बताया जा रहा है कि मृत्यु हुई है। जेल प्रशासन के हॉस्पिटल ये संभव है कि यहाँ मृत्यु हुई है या हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है, जाँच कर और परिजन इसमें आहत हैं। परिजनों की जो मांगे हैं वो भी बता रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। और जहाँ तक जाँच की बात है तो निश्चित रूप से निष्पक्ष जाँच होगी और पहले जाँच करेगा। मैं अभी प्रशासन के अधिकारियों से बात करूँगा और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो जेल प्रशासन का हो या कोई और हो, तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि उनकी बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई हो। परिजनों का आरोप है कि जो डेड बॉडी उनको देखने को नहीं दी जा रही है। नहीं, देखने के लिए लेके जा रहे हैं, वो दिखाएंगे अभी। और दूसरे आरोप भी है कि मारपीट की है या कुछ और उनको यातनाएँ दी गई हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें पोस्टमार्टम के उसमें आएंगी, पैनल के लिए हमने कहा है, तो पैनल एक बना हुआ है शायद 3 डॉक्टरों का। वो 3 डॉक्टरों का पैनल विद वीडियोग्राफी PM करेगा और उसमें अगर इस तरीके की चोटें आती हैं तो निश्चित रूप से वो बड़ी जांच का विषय होगा और वो जांच कराई जाएगी और जो भी लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जेल में मारपीट की जांच कौन करेगा? जेल के अंदर जो यहाँ के मजिस्ट्रेट होंगे और जिलाधिकारी महोदय से करूँगा, जो सक्षम अधिकारी होंगे वो जाँच करें। क्या नाम है आपका और आप लोग जाम क्यों लगाए हुए हैं? पूजा द्विवेदी। क्या हो गया है? लोगों ने मेरे पति को मार डाला है। किन लोगों ने? विरासत को हाजिर हुए हैं। सब लोग को मैं अच्छा खासा मिल के छोड़ के यहाँ गई हूँ। शनिवार को सुबह बीमार थे, शनिवार को शाम में एक भाई यहीं से छूट के गया। उसने मुझे बताया दीदी जीजा की तबीयत खराब है, मिलाओ। मैं संडे को आने को सोच रही थी कि आ जाऊंगी, पर संडे को मिलाई नहीं हुई है। शनिवार सुबह से पूरी दिन पूरी रात, संडे का पूरा दिन इन लोगों ने 3 बजे खबर दी है, वो भी कहा कि मिट्टी ले जाओ। मैं जिंदा हालत में उसको अच्छा खासा छोड़ गई हूँ, मिट्टी लेके यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे 2 बच्चे हैं, कौन संभालेगा? मैं क्या भरोसा करूँ इन पे? किसने क्या किया है क्या नहीं मेरे पति के साथ? तो आपकी क्या मांग? इतना कुछ दरोगा कहीं अपनी नौकरी ले ले हैं। तो क्या मांग है आपकी? आप लोग जाम लगा? इंसाफ चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, बताइए मैं क्या करूँगी? कुछ भी नहीं है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के दावे करने वाली योगी सरकार को झूठा साबित करने में लगी नगर निगम की पोल उस समय खुल गई जब वृंदावन सेक्टर 8 चौराहे पर बना पिंक शौचालय पर ताला लटका मिला। निराश महिलाओं ने सरकार को जमकर कोसा। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि कई महीनों से इस शौचालय का ताला नहीं खुला है। ऐसे खड़े हुए हैं यहाँ पे? अरे महिलाओं को आवश्यकता थी, आ रहे हैं, देख रहे हैं टॉयलेट में ताला बंद हुआ है। तो बताइए लेडीज जाए तो जाए कहाँ?
आसपास के लोगों से पूछा आपने? हाँ, बता रहे हैं कि भैया हमेशा ताला ही बंद रहता है, जब मतलब यहाँ ताला ही बंद रहता है यहाँ। लखनऊ से सीनियर संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। आज़ाद अधिकार सेना के जिलाध्यक्ष असलम सैफी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हाल ही में देवरिया जिले में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नूतन ठाकुर के विरुद्ध दर्ज की गई आपराधिक FIR की कड़ी निंदा की है। ये FIR 1999 के एक पुराने सिविल मामले से जुड़ी है जो औद्योगिक भूखंड आवंटन से संबंधित है और पूर्व में निपट चुका माना जाता था। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व जांचों में दोनों पदाधिकारियों को निर्दोष पाया गया था। इसके बावजूद ये कार्यवाही राजनीतिक द्वेष और प्रतिशोध से प्रेरित है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है, यदि FIR तत्काल रद्द नहीं की गई और न्याय नहीं मिला तो राज्यव्यापी आंदोलन, धरना प्रदर्शन व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन में 3 प्रमुख मांगे रखी गई हैं: FIR की रद्दीकरण, निष्पक्ष जांच और राजनीतिक प्रतिशोध पर रोक। इस मौके पर पूरन सिंह, योगेंद्र, अमर सिंह, अमीन सिंह, नफीस सैफी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता पूरन की रिपोर्ट। जौनपुर जिले की परावगंज पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने किराना दुकान की छत काटकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मठिया छातीडी गांव निवासी पल्लू यादव की परावगंज बाजार में स्थित दुकान में चोरों ने रात में सेंध लगाई। रोज की तरह पल्लू यादव रात करीब 9 बजे दुकान बंद कर घर लौटे थे, लेकिन सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। चोरों ने छत का पटिया निकालकर अंदर घुसकर लगभग 1.5 लाख रुपए नगद और लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना हुई है आपके साथ? हम लोग सुबह जब आए दुकान खोलने, हमारा भाई आया तो देखा वो कि दुकान का था ऊपर से खुला था और पैसा सब निकाल कर लेकर चले गए थे। तो हम लोगों को सूचना दी तो हम लोग भाग कर यहाँ पर आए। कितना पैसा जाने का अंदाजा है? पैसा 1.5 लाख था। 1.5 लाख रुपए कैश? हाँ। और कोई सामान? सामान में वही दाल उल बता रहे थे। अच्छा, अभी पूरा देखे नहीं? देखे नहीं है। यानी कैश 1.5 लाख रुपया कन्फर्म? 1.5 लाख पूरा गया है पैसा। 1.5 लाख रुपया कन्फर्म। कल हम लोग त्यौहार था, हमारा धंधा अच्छा हुआ था और उसके पहले का 2 दिन का और कैश हम रखे थे पैसा। अच्छा, कहाँ पर रखे थे? हम पैसा अपना आधा हमारा इसमें था और पैसा हम छुपा कर यहाँ रखते थे, किसी को पता न चले। ऐसे जगह रखते थे कि कोई जान न पाए। दोनों जगह से मिला करके 1.5 लाख ले? हाँ, दोनों जगह से। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से आप? हम प्रशासन से यही करना चाह रहे कि हमारा कार्रवाई करे और मुजरिम को पकड़ा जाए। वो जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। झांसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने मंडी परिषद के उपनिदेशक शिव कुमार राघव को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी को पकड़कर टीम थाना सीपरी बाजार ले गई, जहां उससे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार मंडी परिषद से सेवानिवृत्त बृजमोहन मिश्रा निवासी शिवाजी नगर थाना नवाबाद ने शासन से शिकायत की थी कि उनका वेतन संशोधन का पैसा कुछ कागजी कार्रवाई के चलते अटका हुआ है और उसके निस्तारण के लिए उपनिदेशक 65,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। पीड़ित के मुताबिक उपनिदेशक ने पहले किस्त के रूप में 30,000 रुपए की मांग की थी। शासन के निर्देश पर एंटी करप्शन टीम ने पीड़ित के साथ मंडी परिषद कार्यालय में पहुंचकर जाल बिछाया और जैसे ही उपनिदेशक ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्रवाई से मंडी परिषद में हड़कंप मच गया है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में इसे एक सख्त कदम माना जा रहा है। नाम है आपका? बृजमोहन मिश्रा। क्या हुआ? कौन रिश्वत मांग रहा था? ऐसा है कि मैं जो है मंडी समिति झांसी में था और मेरा वेतन स्केल का मामला उपनिदेशक प्रशासन के यहाँ चल रहा था, जिसमें उनने 4200 के स्थान पे 4600 हमारा निर्धारण होना था। उसके एवज में उन्होंने 65,000 रुपये मांगे और 65,000 की मैं 6 माह पहले लिख के भी इनको दे चुका था और इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया कि आप कैसे मांगे जा रहे हैं और ये हो रहे हैं, वो सब मैंने पहले लिख के दिया। अभी इनने मांगे 65,000 और 30 में अभी बात हुई तो 30,000 अभी इनको दिए हैं। 35,000 बाद में काम होने के बाद के लिए कहा था। किसने मांगे? उपनिदेशक प्रशासन विभाग शिव कुमार राघव। उपनिदेशक? हाँ। फिर इसके बाद आपने शिकायत कहाँ की है? हमने शिकायत एंटी करप्शन में की। तो फिर क्या हुआ? एंटी करप्शन एंटी करप्शन टीम ने क्या किया? एंटी करप्शन टीम जो है हम उनको बचाया, इन्होंने अपनी कार्रवाई की, फिर हमारे साथ इन्होंने जो है जो दबाव बुलवाए इनसे बयान दिए, फिर हमारे जो है पैसे दिए हमें जो है
घंटे फिर वो पैसे लेके हम गए, पैसे लेके उनको दिए, उन्होंने कहा यहाँ रख दो, तो बगल में टेबल पर रख दिए। और ऑफिस में टेबल पर रखे थे? टेबल पर रखे नहीं, पहले तो उन्होंने हाथ में ले लिए, हाथ में ले लिए, हाथ में लेके फिर उन्होंने वहाँ रखवा दिया कि यहाँ रख दो, पूरी दवा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। कन्नौज में आलू के कम दामों और खाद की कालाबाजारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने किसानों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सपा महिला सभा के प्रदेश सचिव सुषमा सिंह के नेतृत्व में लाल क्रांति आंदोलन हुआ, जिसमें महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह भी शामिल रहीं। प्रदर्शन के दौरान सुषमा सिंह दोहरे ने किसानों की दुर्दशा को लेकर अपने खून से ज्ञापन लिखा। उन्होंने सरकार से आलू का वाजिब मूल्य तय करने और खाद की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस बीच कलेक्ट्रेट और सपा कार्यालय क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आज कन्नौज में किस तरह की जो आंदोलन था और क्या मांग है इसमें? कन्नौज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ निरंतर खाद की किल्लत जानबूझ के सरकार करवा रही है। यूरिया भी गायब है, डीएपी भी गायब है। और आज जो है हम आलू के किसानों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन लेकर गए थे। उचित मूल्य नहीं मिल रहा, मंडियाँ खुल नहीं रही, किसान लाचार है, तो उसकी समस्याओं का कैसे निस्तारण होगा। जिलाधिकारी महोदय को हमने ये ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हम सजग हैं। अगर कठिनाइयों का निस्तारण नहीं हुआ तो हम दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि किसानों को खाद मिल रही है, हर तरह के पर तमाम खाद है, लेकिन जब देखा जाए तो किसान चाहे ठोकरें खाते हैं, लाठियाँ खाते हैं, इस पर क्या कहना आपको? किसान, जवान, महिलाएं अब इस सरकार को हटाने वाली हैं। 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। जो यहाँ कन्नौज में ठठियामंदी थी, अधूरे काम थे, उनको पूरे किए जाएंगे और किसानों की समस्याएं दूर की जाएंगी। वैसे भी नेताजी के लिए किसान, जवान, महिलाएं, युवा बहुत महत्वपूर्ण थे। अपने उनकी समस्याएं हल करना हमेशा हमारी प्रतिबद्धता रही। देखा जाए कन्नौज में तमाम योजनाएं जो अखिलेश जी की सरकार में चल रही थी वो अधूरी पड़ी हैं, ऐसा क्यों है? अधूरी पड़ी हैं, बंद कर दी गई हैं। एक इजराइल के साथ एक बना था जहाँ पर सीड उगाए जाते थे, वहाँ देख भी गए, वो बंद है। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, यहाँ के मंत्री भी हैं। उनसे हमें जवाब चाहिए कि कन्नौज के क्षेत्र के मंत्री बनकर कन्नौज के लिए उन्होंने क्या किया, कौन सी योजनाएं यहाँ लागू की। और अब जब चुनाव में वो आएंगे तो जनता उनको भगा देगी और 2027 में कन्नौज की सारी विधानसभाएं हम जीतेंगे। किस तरह का विरोध प्रदर्शन था? संख्या में समाजवादी पार्टी नेता थे और पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक आए, क्या मांगे रही होगा? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कन्नौज जिले के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व पर और महिला सभा की हमारी पार्टी के नेता सुषमा जी के महिलाओं के साथ मिलकर आज हम लोगों ने कन्नौज जनपद में जो लगातार किसानों के सामने दिक्कत आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी के जिले के सभी नेताओं के साथ मिलकर आज हम लोगों ने कन्नौज के जिलाधिकारी जी को किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन देने का काम किया है। लगातार किसानों की समस्याएं कन्नौज जनपद में बढ़ रही हैं। किसानों के बदहाल स्थिति को देखते हुए पिछली बार भी किसान बर्बाद हो गया था, किसानों को खाद नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार आज सोसाइटियों पर किसानों के सामने लाइनों में लगकर 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक लगातार लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन किसानों को वहां पर खाद सरकार में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसानों के साथ मारपीट हो रही है, धक्के मुक्की हो रही है, लेकिन उनकी समस्याओं को सरकार में हल नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग पार्टी के लोग जिलाधिकारी जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन तो पिछली बार भी उन्होंने दिया था, लेकिन लगातार आश्वासन मिल रहे हैं। हम लोग अगर किसानों की समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो अगली रणनीति हम लोग 15 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है। अगर किसानों को खाद नहीं उपलब्ध कराई सरकार ने, आलू के दामों में अगर सुधार नहीं हुआ, तो समाजवादी पार्टी के हम लोग मिलकर अगली रणनीति बनाने के लिए, किसानों की मांगों के लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आज भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, चूंकि जो सोसाइटियों पर खाद का ढुलाई का ठेका है, ले जाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ठेका है। बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है।
जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं इस जिले के, पूंजीपति व्यापारी हैं, उनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है इस सरकार में। किसानों के सामने डबल मार पड़ रही है। एक तरफ उद्योगपति जो कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, किसानों पर भाड़ा, उनका कोई नियंत्रण नहीं सरकार का है। जिले में मनमानी तरीके से भाड़ा वसूला जा रहा है। हमारी मांग है डीएचओ साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, कि जो भाड़ा कोल्ड स्टोरेज का हम लोग शिवरामों में हम लोगों ने तय किया है, हम लोग कोल्ड स्टोरेज मालिक लेने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है पूरे जिले में वही भाड़ा तय होना चाहिए सरकार से, हमारी मांग है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर में दबंगई और गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां एक अधिवक्ता को फोन पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना से अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश फैल गया है। पीड़ित वकील ने ललितपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है यदि ऐसे दबंग तत्वों पर जल्द अंकुश नहीं लगाया गया तो न्याय व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने भी मामले को गंभीर बताते हुए चेतावनी दी है, यदि पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है। अच्छा, क्या मामला लेकर आए? मामला ये है कि एक कोई गुल्लू राजा है स्टेशन के, वो धमकी दे रहे थे कल रात को फ़ोन करके कि हम आपको जाति सूचना शब्दों से और जान से मारने की धमकी। किस बात को लेकर धमकी दे? बात नहीं बताई उन्होंने, तो केवल फ़ोन लगाते हैं और धमकी देते हैं, गाली गलौज। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।